नमस्कार, स्वागत है आपका कर्म कसौटी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विश्व सीओपीडी दिवस 2025। सांस फूल रही है, सोचिए क्या ये सीओपीडी तो नहीं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनिया डिजीज पर जागरूकता जरूरी। विश्व स्तर पर प्रारंभिक पहचान और जागरूकता पर जोर। कानपुर आज विश्व सीओपीडी दिवस 2025 के मौके पर दुनिया भर में एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। सांस फूलना, लगातार खांसी और सीने में जकड़न, इन्हें लोग अक्सर सामान्य मान लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ये सीओपीडी के शुरुआती लक्षण तो हो सकते हैं। इसलिए इस साल का फोकस है प्रारंभिक पहचान और जागरूकता। सीओपीडी के शुरुआती लक्षणों को लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर अगर किसी को लगातार खांसी, बलगम या थोड़ी सी मेहनत में भी सांस फूलने लगे तो तुरंत जांच करानी चाहिए। समय रहते पहचान हो जाए तो बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी सीओपीडी एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे फेफड़ों को कमजोर करती है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं और कई लोग देर से पहचान के कारण गंभीर स्थिति तक पहुंच जाते हैं। विश्व सीओपीडी दिवस 2025 पर स्वास्थ्य संगठनों ने इस बात साफ कहा है, सांस फूल रही है, सोचिए, क्योंकि समय रहते जांच करवाने से बीमारी को रोका जा सकता है और इलाज आसान हो जाता है। कानपुर में भी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं की ओर से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स ने धूम्रपान, प्रदूषण और धूल भरी जगहों में काम को सीओपीडी का सबसे बड़ा कारण बताया है। सीओपीडी भले ही गंभीर बीमारी हो, लेकिन जागरूकता और समय पर इलाज से इससे लड़ना संभव है। विश्व सीओपीडी दिवस 2025 पर यही संदेश अपनी सांसों को हल्के में ना ले, लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं। नमस्कार प्रेस बंधुओं, आज विश्व सीओपीडी दिवस है जो नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। इसमें ये सांस की बीमारी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें सांस धीरे धीरे फूलने लगती है, खांसी आती है, बलगम आती है, धीरे धीरे फेफड़ा नष्ट होने लग जाता है। अगर उसको सही समय पर उपचार कर लिया जाए तो बहुत आसान है उसका इलाज, परंतु अगर विलंब करते हैं तो वैसे ही हमारे लिए जटिलताएं बढ़ती जाती हैं। इसलिए इस चीज की जागरूकता लाने के लिए जो पब्लिक में बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये तीसरे नंबर की बीमारी है जो सबसे ज्यादा जो है मौतें लाती है। पहले नंबर पे हार्ट अटैक और कैंसर को अगर छोड़ देते हैं तो ये तीसरे नंबर सबसे इतनी भयानक बीमारी, परंतु जागरूकता नहीं है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमको सीओपीडी हो गई है, क्योंकि ये धुआं, धूल, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग या किसी फैक्ट्री में उत्पन्न होने वाले धूल, केमिकल, इन सब से आपको सीओपीडी हो सकती है, ठीक है ना। और जैसे जैसे सीओपीडी होती है धीरे धीरे फेफड़ा कमजोर पड़ता जाता है, नष्ट होता जाता है, उसकी रिवर्सिबिलिटी नहीं है, आप उसको रिवर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने सही समय पर पता लगा लिया, इसलिए सही समय पर जानना अति आवश्यक होता है, ठीक है ना। ये इसीलिए ये सारा प्रोग्राम किया जाता है, बस केवल जागरूकता पहुंच जाया जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ये एक छोटा सा यंत्र है, मामूली सा यंत्र है, मार्केट में उपलब्ध भी है, 400-500 रुपए की उपलब्धता में मिल जाता है आपको आसानी से। ये फेफड़े की क्षमता को नापता है, कम से कम आप क्षमता को नाप सकते हैं कि आपकी क्षमता है कितनी, ठीक है ना। क्यों नापना आवश्यक होता है? इसलिए नापना आवश्यक होता है क्योंकि हमारे पास 2/3 फेफड़ा अधिक होता है। अगर 1/3 फेफड़ा भी है तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे, फावड़ा नहीं चला पाएंगे, परंतु जो है हमें रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा आने जाने, चलने फिरने में। ऐसे में क्या होता है कि हम सोचते हैं साहब हम तो ठीक है, आप कैसे कह रहे हो हमें सांस फूल रही है। तो इसलिए क्योंकि आपकी लंग कैपेसिटी कम हो गई, 50%, 40% कम हो गई, आपने उसको ध्यान ही नहीं, अरे अभी तो हम ठीक है यार, हमें कौन सा दिक्कत। क्योंकि आप देखते हैं ज्यादातर लोग कोई